हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रॉलीज थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सेम टू सेम है हमारा, उसका भी हम एक रफली आइडिया आपको दे देंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x minus a to the power m x minus b to the power n, where m and n are the positive integers and x lies in the interval a comma b। x हमारा लाई करता है इंटरवल a comma b में, राइट। हमें यहां पर फाइंड करना है, वेरीफाई कराना है हमें रॉलीज थ्योरम को। तो रॉलीज थ्योरम आप जानते हैं, फिर रॉलीज थ्योरम हमारा क्या होता है? रॉलीज थ्योरम हमारा होता है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है तो एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो अगर कोई फंक्शन रॉली की तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है तो हमें एक सी मिलेगा। किस प्रकार के? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। आप एक बार रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए बुक में, राइट। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमारा होना चाहिए, तब एक सी हमें मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। वेरीफाई हम करेंगे, यहाँ प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एफ एक्स कितना है? एक्स माइनस ए टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन, राइट। और where m and n, where m and n are positive integers। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हैं m और n, और इंटरवल हमें गिवन है a, v। तब हमें वेरीफाई कराना है रॉलीज थ्योरम को इस फंक्शन के लिए। अब समझना क्या है कि m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा वो एक होगा पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल क्यों होगा? पोलिनोमियल इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए अगर m का वैल्यू 2 हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा m का वैल्यू हमारा स्टार्ट होगा 1 से। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m का और n का। जब दोनों ही वैल्यूज हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मान लीजिए m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगा करके होल क्यूब वाला और स्क्वायर वाला जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा एक पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। इसका मीनिंग क्या? कि हमारा जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल है। सिंस m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो हमारा एफ एक्स 101% एक पोलिनोमियल होगा। जैसे चलो एक एग्जांपल लेकर दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए x माइनस ए, हम ले लेते हैं m को 1 और n का वैल्यू ले लेते हैं 2। एक इजी सा हम एग्जांपल लेकर दिखा दे रहे हैं। और x माइनस बी की पावर 2, तो ये हमें कितना मिल गया? x माइनस ए इंटू एक्स, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2bx। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस रूप में हमको मिल जाएगा, जो भी मिलेगा मैं रफली लिख दे रहा हूं ऐसे ही। मान लीजिए इस रूप में आपको मिलेगा, इस रूप में आपको ये मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? कि एक पोलिनोमियल होगा। यहां पर बेशक हमारी m और n की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसी प्रकार से हमें मिलेगा, राइट। रफली आइडिया हम बता रहे हैं आपको एक। तो पोलिनोमियल होगा ये। तो अब ये पोलिनोमियल है, इसका मीनिंग क्या है? हम जानते हैं कि पोलिनोमियल कैसा होता है हमारा। देयरफॉर एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसलिए होगा क्या? देयरफॉर एंड वी नो दैट, हम जानते हैं अ पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
अ पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, continuous and differentiable everywhere। हम जानते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और साथ साथ हमारा डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पर, हर जगह। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस in close interval a comma b and fx is differentiable in open interval a comma b। कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम साथ साथ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ ए का। तो एफ ऑफ ए कितना मिलेगा हमें? एफ ऑफ ए हमको मिल जाएगा, यहां पुट करेंगे एक्स की जगह ए, तो a माइनस ए टू द पावर m इंटू ए माइनस वी टू द पावर n। तो ये जीरो हो गया। इसका मीनिंग क्या? एफ ऑफ ए का वैल्यू हमको मिल गया जीरो। एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ बी हमें मिलेगा v माइनस ए टू द पावर m इंटू वी माइनस बी टू द पावर n। ये हमारा जीरो हो गया, तो एफ ऑफ बी हमको मिल गया जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमको मिल गया। मतलब रोले की तीनों कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। Therefore, fx satisfies all the condition of Raleigh's theorem। Therefore, their exit। देखिए अब हम हुआ क्या कि अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब हमें एक सी मिलता है। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स। एक्स की एक वैल्यू सी हमें मिलेगी, किस प्रकार? सच दैट एक्स वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सी जो होगा हमारा ए कॉमा बी में होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। यहां से हमें सी का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, राइट। अब सी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें एफ डैश एक्स तो निकालना है। क्या भाई? एफ एक्स कितना हमारा? एक्स माइनस ए टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन, राइट। तो हम यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे और वहां पर एक्स की जगह सी हम पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? एक्स माइनस ए टू द पावर एम का मल्टीप्लाई और ये हमको मिल जाएगा एन इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एम इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस वन और इसको हम लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई, राइट। इसको रफ कर दें, बस केवल सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसे हम कर देंगे रफ। इसका कार्य हमारा हो गया खत्म, राइट। देखिए अब हमें क्या करना होगा कि इसको बड़े ही सिस्टमेटिक वे से हम लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर पावर कितनी है? m। यहां पर पावर है x माइनस ए की m माइनस वन, राइट। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं? देखिए एफ डैश एक्स को मैं लिखने वाला हूं, यहां पर मैं इसको लिखने वाला हूं x माइनस ए, m पावर है ना, तो m माइनस वन प्लस वन इंटू एन एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस वन प्लस m इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस वन और इसको मैं लिखने वाला हूं x माइनस बी टू द पावर n वन माइनस कर दिया वन प्लस, सेम मैंने यहां कर दिया वन माइनस वन प्लस। तो क्या कॉमन आ गया? x माइनस ए टू द पावर m माइनस वन हमने कॉमन ले लिया और x माइनस बी टू द पावर n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया यहां पर। तो यहां से हमें मिलेगा एक पावर हमारा बचा रहेगा n इंटू एक्स माइनस ए प्लस m इंटू एक्स माइनस बी, राइट। तो f डैश x हमने फाइंड कर लिया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस ए
टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा nx माइनस na प्लस mx माइनस mb। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो f डैश x हमारा हो जाएगा x माइनस a टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से x कॉमन आ गया तो n प्लस m इंटू एक्स, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स na माइनस एम बी हमारा हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको भी रब कर देते हैं, हमें साथ साथ एफ डैश सी को 0 पुट करना है, तो यहाँ से x की जगह c पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू सी, तो एफ डैश सी हमें मिल जाएगा c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 c माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, ब्रैकेट में मिलेगा हमको n प्लस m इंटू सी माइनस एन ए माइनस एन बी, राइट। इसको हम रफ कर देंगे और साथ साथ एफ डैश सी को हमें 0 पुट करना है, ध्यान रखना एफ डैश सी कितना है हमारा 0। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि इस एफ डैश सी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सिंस एफ डैश सी कितना है 0, तो यहां पर एफ डैश सी इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू सी माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, और ये हमको मिल जाएगा n प्लस m इंटू सी माइनस एन ए माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू ए, c माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू v। इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि एंड पॉइंट है, हमें जो c का वैल्यू चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, ओपन इंटरवल के, राइट। तो इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n प्लस m इंटू सी माइनस एन ए माइनस एम बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c हमें मिल जाएगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और ये जो हमारा c का वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। अब ये हमें समझना है कि ये हमारा इस इंटरवल में क्यों करेगा बिलोंग। देखिए हम आपको बता दें कि जब भी हम, देखिए पहले हम आपको एक एग्जांपल एक बता रहे हैं, ऐसे मान लीजिए आपने लिया नंबर 2,6, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को हम 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 या फिर 1:2 मान लीजिए, सिंपल सा 1:2 में। तो करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई तो इधर होगा 2 इंटू 2, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, राइट 6 इंटू 1, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 4 प्लस 6/3, कितना गया 10/3, मीन्स 3.33 आएगा कुछ। इसका मीनिंग क्या, ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। एक तरह से आप समझेंगे कि हम इसको सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से डिवाइड कर रहे हैं इस ए और बी को 1:2 में, 1:2 में। सेम हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ए और बी को m/n में डिवाइड कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले से, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगा। आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है 1:2 में, इसका इधर अपॉन में आता है m प्लस n, राइट। तो ये नंबर हमारा जो है इसके अंदर ही बिलोंग करेगा 101%। आप जो है यहाँ पर m n का कुछ वैल्यू लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और a और b का, तो ये हमें उसके अंदर ही मिलेगा, राइट। इस प्रकार हमें समझना होगा, और यहां पर आपको लिख देना हैंस रॉलिंस थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस रॉलिंस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस प्रकार हमें शो करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।